तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मात्रानंद का संविच्छेद इनमें से होगा क्या। तो मात्रानंद में एक शब्द निकलेगा मात्र और बनेगा आनंद, मात्र धन आनंद। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला के लिए क्या कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो याद रखिए जो जानने की इच्छा रखने वाला, हमने कहा जब रखने वाला शब्द लगा दिया जाता है तो छोटा ओ की मात्रा वाला आंसर होता है ना, छोटा ओ की मात्रा वाला आंसर होता है। अब आप देख सकते हैं छोटा ओ की मात्रा है कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जिज्ञासु में ऑप्शन आ गया है बी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। जय भीम भैया, जय भीम, नमस्ते। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ इनमें से क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है याद रखिए, इसका अर्थ होता है यहाँ पर रचनाकार। क्या होता है, रचनाकार होता है। इस कृति का अर्थ होता है रचनाकार। अगला है अली और अली। हमने कहा अली और अली में यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा, देखो बड़ी की मात्रा यहाँ पर है तो बड़ी की मात्रा होना भी चाहिए, ये भी आपको बताया है, छोटी छोटी बातें है ना। याद रखिए हमने कहा लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो लास्ट में बड़ी की मात्रा होगी। तो आप कहेंगे सर अली मतलब भौरा होता है और अली मतलब सखी होता है ना। ये सब बातें धीरे धीरे आपको पढ़ते हुए चलना है। अगला है चंचरीक शब्द अर्थ होता है। चंचरीक शब्द जो अर्थ दिया है यहाँ पर इसका सही अर्थ इनमें से क्या बनेगा। तो भैया यहाँ पर देखा जाए चंचरीक की बात करते हैं तो चंचरीक यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही क्या हो जाएगा। किसे कहते हैं, भौरा को कहते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भौरा जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भौरा बिल्कुल सही आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विप्र शब्द का समानार्थी आपसे पूछा गया है। विप्र का जो समानार्थी होता है, विप्र का जो समानार्थी होता है वो होता क्या है। तो 6 नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, ब्राह्मण होता है। क्या होता है, ब्राह्मण होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची देखो धा है, इसमें भी धा है, जलधाम भी दिया है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया जलधपि है ना, ये जो ऑप्शन डी दिया गया है ये आपका गलत हो जाएगा। जलाधिप जो होता है ये आपके एक वैदिक देवता है वरुण, ये वरुण का पर्यायवाची है, वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची, याद रखिएगा। बाकी लास्ट में अगर धा आ जाता है तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर है मितव्यय का विलोम क्या होता है। मितव्यय का विलोम हो जाएगा क्या, मितव्यय हो जाएगा अल्पव्यय। अल्पव्यय कहाँ पर दिया है तो आपका आंसर आपका अल्प नहीं अपव्यय होना चाहिए है ना, अपव्यय। याद रखिए मितव्यय और अपव्यय, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और अल्पज्ञ दिया है तो फिर बहुज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अल्पव्यय बहुव्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिएगा अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। अत्यंत में उपसर्ग पूछा गया है तो आप कहेंगे अत्यंत में हो जाएगा अति धन है ना, अति जो ऑप्शन दिया है बी नंबर है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश शब्द आपका है कौन। देश शब्द क्या है, चलिए देश शब्द दोस्तों ये कटोरा है ना, ये कटोरा जो आपका है, हमने कहा जैसे तेंदुआ है, चिड़िया है ना, ठेठ है, ठुमरी है, ये जो आपके हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, कटोरा शब्द आपका हो गया है। बाकी गोबर, घोड़ा, ये हल्दी आपके तद्भव शब्द हैं। अगला है अंगोछा किसका तद्भव है। अंगोछा किसका तद्भव है आपको बताना है। कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन बनेगा अंग पौछा। क्या हो जाएगा, अंग पौछा। कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला है उससे अच्छे तो आप हैं। यहाँ पर कारक पूछा गया है जब तुलना होती है। क्या, जब तुलना होती है तो हमेशा अपादान कारक होता है, याद रखिएगा। उससे अच्छे तो आप हैं या दो व्यक्ति में जैसे राम सीता से सुंदर है या सीता राम से सुंदर है, जब तुलना हो जाए तो हमेशा अपादान होता है, याद रखिएगा। अगला है बहुत कम बरसात होने के लिए क्या बोलेंगे, जब बहुत कम बरसात होती है। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो आप कहेंगे सर अल्प वृष्टि होती है, अल्प वृष्टि होती है। अति मतलब होता है ज्यादा होता है, वृष्टि मतलब सूखा होती है, अनावृष्टि मतलब सूखा ही ना, मतलब बारिश ही ना हो। अगला आपसे कह रहा है यहाँ पर इनमें से कौन शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है। बनावट कैसी है, देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया, बनावट कैसी है ये आपका स्त्रीलिंग है, बाकी छाता, सूर, अमरूद ये पुल्लिंग है। अगला है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है पहली क्रिया कहलाती है। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ाया है ना। यहाँ पर आपका पूर्वकालिक क्रिया आपका आंसर है, राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्म अर्थात क्रिया के साथ कर्म होना जरूरी है, क्रिया के साथ कर्म होना जरूरी है। और देखिएगा यहाँ पर कहाँ दिया गया है, तो कह रहा है घोड़ा दौड़ा मैं रुका नहीं है लेकिन उसने कार बेच दी। तो भैया कार क्या है, कर्म है, बेचना क्या है, क्रिया है। तो देखिए सा कर्म हो गया, आंसर सी नंबर है। अगला है कोई आ रहा है, वाक्य में जो कोई शब्द आपका है किस प्रकार का सर्वनाम है। अब आपको तो पता नहीं है कि कौन आ रहा है तो इसका मतलब ये अनिश्चय है। क्या है, अनिश्चय है, ऑप्शन ए बनेगा।
अगला है आपसे कह रहा है भाववाचक संज्ञा आपकी नहीं है, भाववाचक नहीं है। देखिए ममता दिया गया है, समता दिया गया है, कटुता है, लेकिन लता तो आपका नहीं होगा, है ना, लता नहीं होगा, याद रखिए लता आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। ये जातिवाचक संज्ञा में आता है लता। अगला है एक वर्तनी शुद्ध दी गई है, राज्य महल या राजमहल, तो आप कहेंगे सर राज्य महल नहीं होता है, राजमहल होता है। यहाँ पर कोमलांगिनी दिया गया है, कोमलांगिनी नहीं होता है, कोमलांगी होता है, ये भी गलत दिया है। निरोग नहीं होता है, निरोग होता है, ना में बड़ी की मात्रा लगती है तब होता है निरोग। यहाँ पर अक्षौणी आपका आंसर राइट हो गया, डी नंबर लॉक कर लीजिएगा। अगला है स्वरों की संख्या कितनी है, आंख मूंद कर सिर्फ आंसर आपको देना है 11, ठीक है, कितने 11 ही देना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर मैला आंचल किस विधा की रचना है, मैला आंचल किस विधा की है, तो मैला आंचल आपका ये उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु ने यहाँ पर इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश ईर्ष्या के बारे में है, ईर्ष्या होना जरूरी है ना, तो ईर्ष्या का काम होता क्या है, तो आप कहेंगे सर ईर्ष्या काम होता है जलाना होता है ना। ध्येय मतलब क्या होता है, तो ध्येय मतलब होता है जो लक्ष्य आपका है, आपका लक्ष्य क्या है। यहाँ पर ईर्ष्या वाले व्यक्तियों की बात किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब है मूर्ख तो है लेकिन धनी व्यक्ति होगा, है ना, याद रखिए मूर्ख लेकिन धनी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर मूर्ख धनी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है सारंग ले सारंग चलिए, सारंग के ओट सारंग नीचे झोंके पाए के सारंग। यहाँ पर देखो सारंग दिया है, सारंग दिया है, सारंग दिया गया है, सारंग दिया है, सारंग, कितने सारंग दिए गए हैं। जब शब्द आपके ऐसे मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका अर्थ भी अलग अलग निकलेगा, है ना, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये होता है आपका यमक अलंकार होता है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से करुण रस का स्थायी भाव क्या है, बड़ा आसान है। करुण रस का होता है क्या, रत तो होता नहीं है, होता है आपका शोक, क्या होता है, शोक होता है। तो रति का होता है श्रृंगार होता है। यहाँ पर देखो निर्वेद होता है शांत का होता है, और उत्साह होता है वीर रस का होता है। अगला है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है, 28 नंबर में ऑप्शन पहला देखिएगा, हर एक शब्द होता नहीं है, प्रत्येक शब्द होता है, क्या प्रत्येक खिलाड़ी मैदान पर पहुंच गए, ऑप्शन पहला ही आपको गलत मिल गया, बाकी तो सब कुछ सही होगा ही होगा। अगला राज दरबार में कौन समास है, राज दरबार में जो समास है वो कौन सा समास है भैया ये बताइए, राज दरबार, तो आप कहेंगे राज दरबार मतलब राजा का दरबार, है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये तो आपका तत्पुरुष समास है क्योंकि विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और जब भी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है वह हमेशा क्या होता है, तत्पुरुष ही होता है, दोस्तों याद रखिएगा, है ना, क्लियर है। अगला है जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं, जवाब देना है। 30 नंबर का ऑप्शन आपका लगभग सबका सही है ना, सबका सही है, यहाँ पर आजाद शत्रु होता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है आपसे कह रहा है कि अथर्ववेद खंडों का संग्रह, अथर्ववेद जो आपका है ना, इनके खंडों का जो संग्रह है वो भैया कितना है, तो याद रखिएगा अथर्ववेद आपके 5 खंडों का संग्रह है ना, कितने, तो अथर्ववेद जो है सॉरी 5 ने 20 होगा भाई, अथर्ववेद ये 20 खंडों के, इसको ऑप्शन डी लगाइएगा। अथर्ववेद जो आपका 20 खंडों का है, इसमें 731 सूक्त हैं, है ना, 6000 रचनाएं हैं। चांदी का उल्लेख सबसे पहले आपको यहीं पर आपको मिलता है, तो यहाँ पर भर देंगे ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कह रहे अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 महत्वपूर्ण स्थानों से हैं, जिनमें से कौन से स्थान इनमें से आपका नहीं है। देखिए महात्मा बुद्ध के जो आपके अस्थियां थी 8 जगह आपको ली गई थी, है ना, 8 जगह आपकी हुई थी। उन 8 जगहों में जैसे लुम्बिनी है, गया है, सारनाथ है, कुशीनगर, श्रावस्ती, शंकिसा, राजगरा, वैशाली, है ना, ये बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान के नाम से जाना गया है। तो यहाँ पर देखा रायगढ़ का क्या नाम इसमें आया, नहीं आया, तो रायगढ़ इसमें से नहीं होगा। अगला दिया गया है लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात की मृत्यु 1605 में हुई, आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर किसके बारे में, तो ये मुगल अकबर के बारे में ये आपको बताया गया है कि भैया ये लगभग 50 वर्ष का शासन किया था, और इनका जो मकबरा है वो आपके सिकंदरा में है। अगला है खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है, तो खिलाफत आंदोलन दे दिया है वो आपके तुर्की आंदोलन का आपका है, अर्थात कि खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के द्वारा यह वादा किया गया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने खलीफा की सत्ता को ही विकसित करने का निश्चय कर लिया था, तो वो आपका जुड़ा है यहाँ से ए नंबर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो भैया आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, लेकिन असम आपकी नेपाल से नहीं लगता है, ठीक है, नेपाल से नहीं लगता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पर्यटक स्थल दिया है अरकू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट है। ये दोस्तों अरकू घाटी दिया है, अराकू घाटी, ये दोस्तों विशाखापट्टनम आपने नाम सुना होगा सभी लोगों ने,
विशाखापट्टनम जिले में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। अरकू घाटी विशाखापट्टनम से लगभग 111 किलोमीटर दूर आपका है। इसे आंध्र प्रदेश की ऊंटी भी कहते हैं। याद रखिए, अरकू घाटी को आंध्र प्रदेश की ऊंटी भी कहा जाता है। जैसे आपकी ऊंटी केरल में है, उसी प्रकार इसको आंध्र प्रदेश की ऊंटी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वैरीनाग में से एक झरने से निकलती है। देखिए, वैरीनाग झरने से निकलती है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये बात हो रही है शेषनाग झील की, जो कि आपकी झेलम है ना, क्या झेलम, ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। झेलम नदी का उद्गम होता है इसे, ठीक है ना। और झेलम है, ये चिनाव की सहायक नदी है। यहाँ पर उलर झील से भी आपकी बहती है कुछ दूर में, है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, काली मिट्टी और किस नाम से जानते हैं। काली मिट्टी जो आपकी है किस नाम से जानते हैं। तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है ना। इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, इसे काली मिट्टी कहते हैं, इसे चेरोनिज्म भी कहते हैं। गुजरात और आपके मध्य प्रदेश और आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला दिया गया है कि बायोपा किस प्रदेश की जनजातियां एक पारंपरिक पगड़ी हेड गियर आपका है। बायोपा, ये जो बायोपा है ये आपके अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश की जो जनजाति है एक पारंपरिक पगड़ी आपकी पहनती है, जिसको बोलते हैं हेड गियर कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है। मतलब शपथ को ही अभिपुष्टि कहते हैं। और शपथ ग्रहण आपको बताया गया है अनुच्छेद 60 में, आपने पढ़ा भी है ना। नहीं पढ़ा है तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं, क्या दिक्कत है। अगला आपसे कह रहा है कि सर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है, ये कारखानों आदमी बच्चों के रोजगार पर निषेध है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका है क्या, तो ये भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार है ना। ये नागरिकों के मौलिक अधिकार है। आर्टिकल नंबर आपका 24 कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे आपकी खतरनाक काम नहीं कर सकते हैं। अगला दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है। तो आपातकाल जो लिया गया है जर्मनी से, है ना, आपातकाल लिया गया जर्मनी से। और ये जो आपका है ये जुड़ा है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा राइट हो जाएगा, 18 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर जो आपका ये दिया है 9, ये आपका है पंचायतों से है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो दिया गया है 15, ये आपके निर्वाचन से है। बाकी ये बचा हुआ जो आपका दिया है 12, ये वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से जुड़ा है। अगला है, मूल्य ह्रास किसके मूल्य की हानि है। मूल्य ह्रास क्या होता है। तो मूल्य ह्रास किसी मशीन जो होती है, जैसे आज पंखा हम लेके आए, लेकिन इस पंखे को अगर हम 1 साल बाद बेचेंगे तो इसमें कुछ चार्ज भले ही चलता हो, लेकिन वो अपनी वैल्यू से कम बिकेगा। किसी भी कंपनी से आप कोई गाड़ी निकाल के लाइए और गाड़ी जैसी कंपनी से निकलेगी उसका मूल्य ह्रास यहाँ पर हो जाएगा 5,000 तो कम हो ही जाएंगे, चाहे आप बाहर निकाल के ले आ जाएं। तो ये क्या होता है, किसी भी मशीन का ही क्या होता है, ये क्या होती है, मूल्य ह्रास हानि होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सर रोल इन शब्द में से प्रयुक्त होता है। रोल इन, ये जो शब्द है प्रयुक्त होता है ऑप्शन सी आपके हॉकी में। किसमें, ये हॉकी से जुड़ा हुआ शब्द आपका है रोल इन। अगला यहाँ पर देखा दिया गया है कि यूनान की राजधानी क्या है। यूनान का बड़ा गहरा संबंध है आपका, है ना, अपने देश का यूनान से बड़ा गहरा संबंध है। आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से यहाँ से व्यापार होता था। तो इसलिए यूनान की राजधानी आपसे हमेशा याद रखना है एथेंस, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल जो आपके हुए थे वो आपके एथेंस में ही आपके हुए थे, याद रखिएगा। वहीं पर ब्यूनस आयर्स है तो आपकी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। स्टॉकहोम दोस्तों स्वीडन की है। और बर्न जो आपकी है वह स्विट्जरलैंड की है। दिया गया है कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी से, कह रहा है कैड जो दिया गया है कैड, है ना। तो भैया निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन में के लिए किया जाता है। तो भैया इसका प्रयोग होता है आपके ऑप्शन नंबर आपका डी प्लाटर, क्या हो जाएगा 66 नंबर का डी प्लाटर, जो कि एक प्रिंटर की तरह हार्डवेयर कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र आपके खींचे जाते हैं। और जब रेखा खींची जाती है तो कैड मतलब एक प्रकार से डिजाइन हो गया। भाई आप ही बताइए, जो प्लाटर होता है यही तो काम करेगा, जैसे आपके रेखा खींचना है या कुछ भी करना है ना, मानचित्र बनाना है, वास्तुविद बना है, इंजीनियर है आपके, ये कैड आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग करेंगे। अब आप बताइएगा, जैसे आपके होते हैं हवाई यातायात वगैरह हैं, तो इनके लिए जो आपके कंप्यूटर होते हैं ये कैसे हाइब्रिड कंप्यूटर प्रयोग करेंगे। कैसे कंप्यूटर, तो भैया ऐसे कार्य हाइब्रिड कंप्यूटर ही कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन बी दिया है, हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर हॉस्पिटल में जैसे मरीज है, देखिए डिजिटल कंप्यूटर का मिलता जुलता ही रूप लगभग होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं और के माध्यम से कार्यवाही करते हैं। तो ये जो आपका दिया है सेंसर, है ना, जो आपका एग्जीक्यूटर है,
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका बुद्धिमान या कह सकते हैं सेंसर बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से, है ना, तो यहाँ पर जो आंसर भरेंगे वो आपका 68 नंबर का ऑप्शन ए आप भर देंगे कि एक एआई प्रणाली के तहत, है ना, या तर्क संगत एजेंट और उसके पर्यावरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक बुद्धिमान एजेंट सेंसर के माध्यम से पर्यावरण को समझते हैं, एग्जीक्यूटर के माध्यम से अपने पर्यावरण पर कार्य करते हैं। एआई एजेंट में ज्ञान, विश्वास, इरादा आदि जैसे मानसिक गुण हो सकते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर आपका ए भरेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है LISP का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है। दोस्तों यह होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका प्रयोग गैर सांख्यिकीय डाटा के प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 70 नंबर में, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है आपका डी नंबर, ये जो दिया है क्लाउड बेस्ड। क्लाउड जो फाइल है ये साझाकरण, जिसे क्लाउड आधारित फाइल या साझाकरण या ऑनलाइन फाइल साझाकरण भी कहते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें यूजर को सर्वर पर स्टोरेज स्पेस आवंटित करता है, कि सर्वर पर जो स्टोरेज है उसका स्पेस आपको दिखाई देता है। यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि क्लाउड संगठन जो संगणना है ये सेवा सम्मिलित नहीं करती है। क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। तो ये आपके सॉफ्टवेयर सेवा है, आधारित संरचना सेवा है, मंच सेवा है, लेकिन वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन ये सेवा इसमें से आपकी नहीं है। अगला है पिन का जो अर्थ है ये आपका होता क्या है। ये बैंकिंग में शब्दावली यूज होता है पिन, और पिन का मतलब होता है क्या ये बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पिन का होता है ऑप्शन नंबर आपका डी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये तो होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जैसे एक शब्द आपने सुना होगा बैंक में IFSC, कितने लोग जानते हैं? IFSC कोड आपका आप सभी लोग जानते होंगे, IFSC कोड, है ना। तो आप कहेंगे सर जो IFSC कोड आपका होता है इसका भी फुल फॉर्म पूछता जाता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। वहीं पर एक शब्द आपने और सुना होगा NEFT, क्या सुना होगा? NEFT पूछा जाता है, NEFT। तो भैया NEFT होता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसफर, ये होता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 73 नंबर में कि ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT का अर्थ क्या होता है। IECT का पूरा अर्थ होता है कि सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी। यहाँ पर देखिए कोई ना कोई ऑप्शन दिया गया होगा, यहाँ पर दिया है सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी, ये होता है IECT, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन लाजवाब दिया है कि MS वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं और निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज के ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है। जो पेज आपका है उस पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल, फिर इसके बाद इंटर की दबा देंगे। तो कंट्रोल और इंटर की दबाने से यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है, जैसे यह हेडर और फूडर के बिना प्रिंट फॉर्मेट दिखाई देता है। देखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर है, ये ड्राफ्ट व्यू होता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो ड्राफ्ट व्यू है ना, हेडर और फुटर के बिना ही टेक्स्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। MS वर्ड में जो ड्राफ्ट है वो व्यू अप्लाई के लिए स्टेप आपका करना है। सबसे पहले व्यू करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट व्यू जाएंगे, फुल स्क्रीन रीडिंग करेंगे, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला आपसे कह रहा है कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर समानता को सम्मिलित नहीं करते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में याद रखिएगा आपके ध्वनि से जो दिया है साउंड है, इमेजेस दिया है या वीडियो सीक्वेंस है ये आप कहें, लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपका नहीं है। याद रखिए कोई आवश्यकता आपकी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया है कि सॉफ्टवेयर एक्सेल की कौन सी विशेषता, मतलब कौन सी फीचर है का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। मतलब ऑटो फिल टूल का उपयोग होता है। एक प्रकार से ये शब्द जो आपका दिया गया है, ये शब्द आपको कल भी इस प्रकार से स्वचालित दिया गया है। तो स्वचालित करने के लिए ऑटो फिल, है ना, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल टूल का उपयोग करके अनुक्रम में दाएं किए गए डेटा को, है ना, यहाँ पर दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखें जैसे आपका माउस में प्लस माइनस जैसे अब होता है, उन चिन्हों के माध्यम से आप उसको भर सकते हैं। अगला आपसे कह रहा है कि फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करना है, वो भी ग्राफिक्स फाइल अगर है
उसकी एक्सटेंशन जो होगी उसकी पहचान कैसे कर पाएंगे? तो ये होता है जेपीजी में। किस में होता है? जेपीजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इस प्रारूप के रूप में ये आपकी छवि बनी रहती है, ये आपके डाटा में स्टोर रहती है। ठीक है, यहाँ पर जब भी करेंगे तो आपकी जेपीजी में हो जाएगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग दिया गया है? 79 में देखिए आपका जैसे दिया गया है लाइनक्स दिया है, विंडो 98 दिया है, विंडो 7 दिया है, लेकिन ये जो C++ है ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है प्रोसेस्ड डेटा को के रूप में जाना जाता है, प्रोसेस्ड डेटा को रूप में जाना जाता है। तो 80 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर जानकारी। क्या बनेगा? जानकारी इसका आंसर हो जाएगा। प्रोसेस डेटा को जानकारी के रूप में जाना जाता है, अर्थात इन्फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अगला है उत्तर प्रदेश से संबंधित, यहाँ पर जानकारी है। यहाँ पर देख सकते हैं काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किया था? चलिए बताइएगा, काशी विद्यापीठ वाराणसी की जो स्थापना किया था वो किसने किया था? आपसे कह रहा है 81 का ऑप्शन देना है और 81 का ऑप्शन बनेगा ये है आपके शिव प्रसाद गुप्ता। नाम तो सुना ही होगा, शिव प्रसाद गुप्ता इसका जो आंसर राइट हो जाएगा। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी 1921 में की गई थी। और यहाँ पर अगला दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? थोड़ा सा जवाब देते हुए चलेंगे। और यहाँ पर देखिए यूपी जीके जो आपके हैं 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, है ना। अगर यूपी जीके की क्लास अभी ना भी चल पा रही होगी तब भी आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि आपको डेली के तरीके से एक टेस्ट पेपर हो जाता है 20 क्वेश्चन में। आप देख रहे हैं सर्वाधिक जनसंख्या जो आपका है घनत्व वो कहाँ मिलेगा? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके वाराणसी मिलेगा, है ना। जनघनत्व दिया गया है, हमने कहा इलाहाबाद में जनसंख्या है, इलाहाबाद में जनसंख्या है, लेकिन जनघनत्व तो आपका यहाँ पर दिया है आपके कहाँ पर? वाराणसी में। सबसे पहला कौन सा आपका आता है? तो सबसे पहला गाजियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, संत रविदास नगर। सबसे कम में आता है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। अगला उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प योजना अभियान शुरू किया गया था। चलिए सबरी संकल्प योजना जो आपकी है, याद रखिए कुपोषण को दूर करने के लिए ये शुरू किया गया था, कुपोषण को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन जो संबंधित है वो भैया काहे से संबंधित है? तो आप कहेंगे सर 84 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर कुपोषण से आपका यहाँ पर राइट हो गया है। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। तो याद रखिएगा ये जो आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है, ये जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है ना, और आपका उत्तराखंड है, यहाँ की परिषदों से संबंधित है। अगला है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी 86 नंबर में। तो याद रखिएगा 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। अगला है अगरिया, बेगा और भुइया जो जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः निवास करती हैं? तो याद रखिए आपके सोनभद्र ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो याद रखिए जो आपका विक्टोरिया मेमोरियल है ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे, है ना। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है बता सकते हैं? कोलकाता में है, सही है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। लोकगीत दिया गया है और गायन का अवसर दिया है। जो लोकगीत दिया है चैती, तो चैती को जो गाया जाता है वो कब गाते हैं? तो ये मौसमी गीत है। चैती जो आपका है ये मौसमी गीत है। कजरी जो आपका है ये विवाह और मौसमी गीत है, विवाह में भी गाते हैं और मौसमी में भी। रसिया जो आपका है ये ब्रज का लोकगीत है। ऐसा क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। जो रसिया है ये ब्रज का आपका लोकगीत है और सोहर गाता है ये छोटे जैसे बच्चे होते हैं, ये संस्कार गीत हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घोषित राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, ये जो आपका स्थित है ये आपकी कौशाम्बी में है। याद रखिए ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्तर उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये हुलास आपने नाम सुना होगा, सहारनपुर जिले में ये आपके स्थित आपका है ना। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। जनरथ नाम जो दिया गया है आपका है क्या? इसको भी हमने पढ़ाया है जनरथ, ये एसी बस सेवा है, जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ एसी बस का किराया साधारण बसों के अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा जरूर होता है। तो यहाँ पर कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा क्या? अभी कौन सा है? हाँ डी नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है?
तो बात आई है जब यूरेनियम की, तो आप कहेंगे सर ललितपुर में पाया जाता है। अगला आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 94 में दिया है चूड़ी उद्योग आपका शाहजहाँपुर है, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश ने, देखिए ताला उद्योग आपसे कह रहा है कि भैया आपके अलीगढ़ में, कालीन उद्योग भदोही, चिकन उद्योग लखनऊ, लेकिन चूड़ी आपके सहारनपुर है, नहीं है। चूड़ी कहाँ पर बनती है? फिरोजाबाद में बनती है, ठीक है। अगला उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि अंकित की गई थी। उत्तर प्रदेश में जो उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई थी ये आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पर अगला उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का जो केंद्रित क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का जो केंद्रित क्षेत्र है वो आपका है क्या? तो यहाँ पर याद रखिए बुंदेलखंड, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? याद रखिएगा समग्रता उपागम, बांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन किस उपागम, तो आपके जो समग्रता उपागम है, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पर्यटन की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी किया है, उसी के बारे में कह रहा है। अगला उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो याद रखिए सिंचाई के सबसे बड़ा स्रोत है नलकूपों से होता है, ट्यूबवेल से होता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपके धान है, मक्का है, गेहूं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम के लिए जो जाना जाता है वो जाना जाता है कौन है? तो यहाँ पर लखनऊ जाना जाता है। लखनऊ का जो मलिहाबाद है आपका और जाना जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया है, अलग स्वाद है, सुगंध भी है ना, ये विशेष पहचान आपका लिए हुए है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो आपका टेस्ट पेपर है वो आपका कंप्लीट होता है ना, क्लियर है।